आदाब, सत श्री अकाल, बड़े कम। मैं हूँ आपके साथ में आपकी एजुकेटर स्वाति। भूल जाती हूँ समटाइम कि मुझे अन अकेडमी पे बुलाना है तुम लोगों को या कहाँ पे बुलाना है। ठीक है, मैं काली दिख रही होंगी तो मेरे काले दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग अपना अच्छे से क्लास करते रहो, दैट इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो श्री गति श्री, तुम सभी आओ और यहाँ पे कक्षा कक्षा कार्यक्रम हम चालू करते हैं। 1 मिनट का टाइम दो, दरवाजा बंद कर दे। बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घिर 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 हो रहा है, उससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो 1 मिनट का टाइम देना बस। आई गई हूँ। चलो भैया, तो आई एम ब्लैक और आई एम बैक ऑल्सो। तो अभी बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा एकदम से शोर होता रहता है और कुछ दिखाई नहीं देता है, मतलब सुनाई नहीं देता है। बाहर बताया ना, यहाँ पे देहरादून में जब देखो तब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब देखो तब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो चलो, अभी उत्कर्ष आनंद ने आंसर देना शुरू कर दिया है। पहले वाले का हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, एक सेकेंड रुकना, पॉइंटर का ऑप्शन ले लूं। चलो फ्लैट पेन ले लेती हूँ। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो पौधे आपके नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, उत्कर्ष ने उनका रट सच में राइट आंसर दिया है। एंड दे आर नोन एज आपके हेलोफाइट्स, उनको आप हेलोफाइट्स कहते हैं। बाकी जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और सेक्युलेट के विषय में आई थिंक आप लोग को पता ही होगा। तो दे आर नोन एज हेलोफाइट्स। हेलोफाइट इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट आपका आ रहा है जो है, एक मिनट, मेरे तो मार्कर ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख गया, अब दिख गया। पर्यावरण किससे बनता है? जैवीय घटक से, अजैवीय घटक से, या भू आकृति से, या उपयुक्त सभी? तो ऑब्वियस सी बात है, जो पर्यावरण है ये इन सभी से मिलकर के बनता है, तो उपयुक्त सभी वुड बी द राइट आंसर। संवहनी वस्कुलर पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है? तो जाहिर सी बात है, आपके सारे आंसर सही है उत्कर्ष। थर्ड का डी जाएगा। जाइलम के लिए मैंने जल आपको बताया था, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 4 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। यू कैन गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, आंसर देते रहो क्वेश्चंस के। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4।
गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का हम प्रयोग करेंगे? 4, 5, 6, 7 चार क्वेश्चन सामने है। 4, 5, 6, 7 चार क्वेश्चन सामने हैं और तुमने यहाँ पे दिया है डी, परंतु लोहे का प्रयोग नहीं होगा उत्कर्ष। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा बच्चा नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए जिस उर्वरक का प्रयोग करेंगे वो उर्वरक है आपका नाइट्रोजन। अब तो मैंने देख लिया, अब छुपाने से क्या फायदा। आई हैव सीन द आंसर, नाइट्रोजन वुड बी द राइट आंसर। नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। 4 का ए जाएगा बाबू, 4 का ए जाएगा बेटा, ए वुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके समक्ष में, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आरएनए, इन्वर्टेज, आपके इंसुलिन या एस्कॉर्बिक एसिड, कौन सा आपका एक हार्मोन है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन? 5 का सी, यस द राइट आंसर वुड बी इंसुलिन। 5 का जो राइट आंसर जाएगा वो इंसुलिन जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या फिर जस्ता? क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, और के बालक हमारे साथ में आ चुका है भाई। 6 का बी, यस द मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। क्लोरोफिल में जो आपका धातु आयन पाया जाता है वो आपका है मैग्नीशियम। जार्विक 7 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हाथ और कृत्रिम आंख। जार्विक 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, जार्विक 7 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पैर है, पेसमेकर है, आर्टिफिशियल हार्ट है या आर्टिफिशियल आईज है आपकी? जार्विक 7 के लिए मैं यहाँ पे वेट कर रही हूं आपके आंसर का। 7 का सी, वेरी गुड उत्कर्ष, सारे आंसर तुमने सही दिए हैं, बस गेहूं की खेती वाला छोड़ करके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से, यानी कि जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उन मॉडर्न कंप्यूटर्स का जो आजकल आप स्मॉलेस्ट फॉर्म देख रहे हैं वो स्मॉलेस्ट फॉर्म किसके कारण संभव हो चुका है? ट्रांजिस्टर के प्रयोग के कारण, समकालित परिपथ चिप्स के कारण, नैनो पदार्थ या अतिचालक के कारण? किसके कारण आपने यहाँ पे आधुनिक कंप्यूटर का लघु संस्करण रूप देखा है? यहाँ पे समकालित परिपथ चिप्स के बारे में मतलब चिप्स ही है। नैनो पदार्थ के बारे में मतलब हो गया माइक्रो यूनिट हो गई आपकी। अति संचालक की अंग्रेजी मुझे अभी नहीं याद आ रही है, तो जो मुझे अंग्रेजी याद आ रही है मैंने आपको वो बता दी है भाई। 8 का तुमने दिया है डी, परंतु राइट आंसर यहाँ पे बी जाएगा बाबू। 8 का राइट आंसर वुड बी बी। बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, बी इज द राइट आंसर। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वो स्थान है। 1 मिनट रुकना, मैं यहाँ पर एक बच्ची है तोशी, उसको डाल दूं मैसेज कि तोशी के लिए ही अच्छी वाली क्लास चल रही है। तोशी को बुला लाती हूँ, जबकि क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। उत्कर्ष तुम आंसर देते रहो। बबली आ गई है। हेलो बबली, हाउ आर यू? यू शुड बी फाइन। मेरा बबलू बेटा आ गया। आई एम गुड। और मैं काली दिख रही होंगी तो मुझे ये मत बोलना कि मैम आप काली दिख रहे हो। लेट मी लिखने दिखने दो काली। आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, मतलब क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 तुम लोग के सामने है। आंसर दो। उत्कर्ष दे रहा है 9 का सी, एंड यस 9 का सी। यार मुझे पता है तुम सब मेरे अपने बच्चे हो, तुमको सबको मुझसे प्यार है, मुझे पता है तुम सब मेरे अपने बच्चे हो। मैं तुम लोगों को बुलाऊं या ना बुलाऊं, तुम सब मेरी क्लास में आओगे, इतना तो मुझे विश्वास है ही है कि चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, अनु भी आएगी, तुम भी आओगे, उत्कर्ष भी आएंगे। तो जिन बच्चों पे मुझे विश्वास है यार कि ये मेरे अपने बच्चे हैं, इनको तो मेरे पास आना ही, मैं उनको नहीं बुलाती हूँ। तोशी एक नई बच्ची मिली है अभी,
तो वो एक्चुअली एसएसटी के सेकंड पेपर के लिए बोल रही थी, और हम लोगों के तो ये सारे क्वेश्चन एसएसटी के सेकंड पेपर पे ही बेस्ड होते हैं, है ना। तो मैंने कहा बुला लेती हूँ मैं उसको, तोशी को, अच्छी बच्ची है, वो भी अच्छी बच्ची है, इसलिए मैंने उसको बुला लिया कि चलो उसका भी सेकंड पेपर तैयार हो जाएगा। बाकी तुम सब तो मेरे एकदम से ऑलराउंडर वाले बच्चे हो। तो यहाँ पे देखो फटाफट उत्कर्ष आंसर देने में लगा हुआ है। बबलू जल्दी से तू भी आंसर देती रहे। और क्वेश्चन नंबर 9 का पूछ रहा है कि मध्य प्रासारिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वो स्थान है। रोहन यादव आ चुके हैं। हाँ, रोहन भी आ गया भाई, रोहन भी हमारा अपना ही बच्चा है भाई, सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। तो मध्य प्रासारिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिलते हैं वो स्थान है तुम्हारा आदमगढ़। अरे मुझे पता है बच्चा, मुझे पता है, तुमसे मेरे अपने बच्चे हो यार, तुम लोग हो तभी तो मैं हूं, है ना। तो सी का राइट, यहाँ 9 का राइट आंसर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पूछ रहा है वह स्तूप स्थल जिसका भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंध नहीं रहा है वो कौन सा है। रेखा, सारनाथ, सांची, बोध गया या कुशीनगर। तो किस एक स्थान का संबंध नहीं रहा है। देखो मैंने कहा था अनु भी आएगी। अरे तू ये क्वेश्चन कर चुकी है बबली, तू ये क्वेश्चन कर चुकी है बबली। अब ये तो हम 9 10 का खुद ही देख के बता सकते हैं कि सारनाथ, बोध गया, कुशी जो ये आपका आंसर है, मतलब ये जो जगह है ये आपकी सारी भगवान जी से, भगवान बुद्ध जी से आपके रिलेटेड है। तो कौन सी एक जो भगवान बुद्ध जी से रिलेटेड नहीं है वो है तुम्हारी सांची। यस ऑफ कोर्स, देखो बता लिया तुम लोगों ने। राइट आंसर बी जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। 11, निम्नलिखित में से किस चोल शासकों ने जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वो कौन है। राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। सारनाथ तो भगवान जी से जुड़ा है ये बेटा, सांची नहीं जुड़ा हुआ है, सांची नहीं जुड़ा हुआ। हाँ बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है आप सभी को कि चोल शासकों ने जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वो कौन है। राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या कोलुंगतुंग। वाह बबली, तुझे हिस्ट्री नहीं आती और आंसर तेरे फटाफट आ रहे हैं। वेरी गुड बबलू, बहुत अच्छे बेटा। राजेंद्र प्रथम इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा। उत्कर्ष वेरी गुड, उत्कर्ष वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 सामने है। अन्नू बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमको नहीं आता है बोल करके भी हमारे बच्चे अच्छे से आंसर देते हैं, तो दे आर विनिंग माई हार्ट। वो ग्रंथ जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है कौन सा है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो ये हम लोग 1-2 महीने पहले इन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है हमारे अनअकैडमी पे। वेरी गुड बबलू, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अनअकैडमी पे सॉल्व किए हैं बेटा, अगर आपको रिमेंबर हो। बेटा लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, ऊपर आजकल लाइट की दिक्कत हो रखी है। मैं नीचे कमरे में बैठती हूँ, बल्ब इधर लगा हुआ है, तो इसीलिए मेरी शक्ल आपको प्रॉपर नहीं दिखती है, बट क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिख रहे हैं। दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट। एंड 12 का राइट आंसर आपका जाएगा सतपथ ब्राह्मण। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था को प्रारंभ किया था। 13 में तुझे कंफ्यूजन है, 13 में तुझे कंफ्यूजन है, और 14 का तूने राइट आंसर दिया है। 13 में तुझे कंफ्यूजन है। अलाउद्दीन खिलजी, मतलब पट्टा एवं कबूलियत यानी कि लोगों को, किसानों को जो जमीन थी वो लीज पे देते थे, किराए पे अपने जमीन देते थे और बोलते थे तुम वहां पे खेती करो। तो 13 का उत्कर्ष भी ए बोल रहे हैं, बट बेटा उत्कर्ष जरूरी नहीं है कि बबली सही हो। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ करी। यहाँ पे विवेक आ चुके हैं। अरे वाह, विवेक भी हमारी क्लास में आ चुका है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और यदि हम बात करें हमारे राइट आंसर की, तो राइट आंसर ऑब्वियस सी बात है शेरशाह सूरी जाएगा। अच्छा ठीक है, ऊपर थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था हो जाए फिर आप हमें सही से देख पाओगे। एंड 13 का जो राइट आंसर जाएगा बच्चे, 13 का राइट आंसर ए नहीं जाएगा बेटा।
13 का राइट आंसर शेरशाह सूरी जाएगा। सबने ब्लाइंडली फॉलो किया। हीरो आए हमारे साथ, अरे वाह, हीरो जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और 13 का राइट आंसर बच्चे आपके शेरशाह सूरी जाएगा। पट्टा एवं कबूलियत के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। शेरशाह सूरी वुड बी द राइट आंसर। राइट आंसर शेरशाह सूरी है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। और अमीर खुसरो वाली राइट आंसर आप सभी ने दिया है खड़ी बोली में। अमीर खुसरो को क्या बोलते हैं? तोताए हिंद भी बोलते हैं। हाँ जी बबली जी, अब सर पीट लो आप, है ना। इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है और इन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रसर भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 15, सब के सब। हीरो जी ने देखो राइट आंसर नहीं दिया, हीरो जी ने अकबर दिया है। विवेक जी ने 14 का सही दिया था, परंतु 13 का किसी भी बालक ने सही नहीं दिया है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। मैम वाई दे आर लॉफिंग? अरे ये लोग अपने में बात करके हंसते रहते हैं, ये लोग अपने में ही बात करके हंसते रहते हैं। ये सब बच्चे हमारे बड़े अच्छे वाले बच्चे हैं, तो ये सब अपने में बात करके हंसते रहते हैं। ये अन्नू और बबली नाम की दो लड़कियां, ये लोग ऐसे हंसते रहती हैं। और 15 का सी इज द राइट आंसर। यस, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जिस युद्ध में पराजित किया था वो है तुम्हारा चंदावर का युद्ध 1194। 1194 इज राइट आंसर। हीरो जल्दी से आंसर दो बेटा, जल्दी से आंसर दो बच्चा तुम भी। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 आपके सामने है। तुम्हारा आंसर दिखा, बबली का भी आंसर दिखा। बबली ने सबसे पहले आंसर दिया था, बबली ने सबसे पहले आंसर दिया था। बबली का आंसर दिखा मुझे, दिखा दिखा दिखा। कल मैं यही बात आप लोगों से बोल रही थी कि आप लोग जब आंसर फटाफट देते हैं तब उस समय ज्यादा मजा आता है। कल मेरे कहने का तात्पर्य यही था और तुम सब कह रहे थे कि मैम ये, मैम वो, मैम ऐसा, मैम वैसा। बट मजा तभी आता है जब तुम लोग के आंसर मुझे इंस्टेंट मिलते हैं। 16 का ए आ रहा है। हर्ष के दरबार में हेन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हर्ष के दरबार में हेन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग, तुंगकुआन, कु येन वू, या इनमें से कोई नहीं? हेलो, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, करती हूँ बात है। अले ये तो सेंटा बनी है, सेंटा। आप लोगों के आंसर मुझे नहीं दिख पाए, आई एम सो सॉरी। 16 का सी, 16 का ये, 16 का, परंतु जो राइट आंसर जाएगा बच्चा वो तुम्हारा जाएगा इनमें से कोई नहीं। 16 का जो राइट आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं जाएगा, ठीक है। अष्ट दिग्गज किस राजा के दरबार से संबंधित थे? शिवाजी, कृष्णदेव राय, यशोवर्मन या राजेंद्र प्रसन्न? किसकी पिक? अनु कैरी ऑन। मैम, मैम तो कैरी ऑन कर ही रही है। 18 का राइट आंसर, 17 का राइट आंसर बेटा जाएगा बी। 17 का जो राइट आंसर जाएगा बालक वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अष्ट दिग्गज आपके जिसके दरबार से संबंधित है वो कृष्णदेव राय जी हैं। और किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो यहाँ पे सारे बच्चों के आंसर मुझे दिख नहीं रहे। 18 के बच्चों ने आंसर दिया है। अन्नू का आंसर दिख रहा है, 8 का सी, विवेक का सी। यस यस यस, एंड द राइट आंसर यहाँ पे आपका जाएगा अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका राइट आंसर जाएगा, किताब उल हिंद की रचना के विषय में यदि हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे आपका जाएगा अल बरूनी जी ने किताब उल हिंद की रचना करी थी। ओके, चलो चलो चलो, वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 आप सभी बालकों के सामने है।
क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दल हसा पद्धति किसके द्वारा आपके तैयार करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 19। भैया तुम्हारे अन अकेडमी वाले क्वेश्चन वापस लेकर के यहां पर आ गई हूं। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाल पद्धति किसके द्वारा तैयार करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 19। भैया ऑफिस में बुलाए हैं क्या भैया? ठीक ठीक। 19 का सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस, द राइट आंसर वुड बी आपके टोडरमल। 19 का सी वुड बी द राइट आंसर। बहुत अच्छे। बबली एंड विवेक का मुझे आंसर दिखा है 19 का। अन्नू का भी दिख गया, वेरी गुड। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? आपके सेना सुधार से, सती प्रथा के अंत से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त से। एंड 20 का आंसर अभी सी सी दे रहे बच्चे हमारे। भैया लॉर्ड मैकाले के बारे में सोच लो एक बार फिर से। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? एंड ऑब्वियस सी बात है अंग्रेजी शिक्षा से ही संबंधित है लॉर्ड मैकाले। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी बट आप सभी बालक कंफ्यूज नहीं हुए। आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मजा आ रहा है, लिटरली मजा आ रहा है क्योंकि तुम लोग के आंसर फटाफट दिखने को मिल रहे हैं। 14 जून 1987 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? नहीं बाबू, अन्नू सती प्रथा नहीं, अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा वुड बी द राइट आंसर। अंग्रेजी शिक्षा वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत का विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इसके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। किसके शासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 23। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। नहीं नहीं मजा, अरे यार क्या बात कर रही हो बबली, तुम मतलब बहुत बदमाश बच्ची हो। लिटरली मुझे मजा आंसर से ही आता है भाई। जब तुम लोगों के आंसर फटाफट दिखते रहते हैं ना तब उससे मजा आता है मुझे। वेरी गुड अनुआ। और मैं जानती, अरे बबली तू ना मेरा दिल तोड़ देती है बार बार। लिटरली मैं बता रही हूँ ना, मेरे बच्चे मेरा दिल तोड़ देते हैं। आई लव यू अ लॉट एंड यू गाइस आर डूइंग दिस। बार मेरे साथ में ये सब करते हो तुम सब। चलो भाई, विवेक जी ने राइट आंसर दे दिया है। 22 का बी, स्थायी बंदोबस्त की जो परंपरा थी, जो प्रारंभ करी गई थी, दैट वाज प्रारंभ बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट भी इसको बोला जाता है। बहुत सही। अनुआ अलग चाल चल रही है, अनु बी लिख करके तब 22 लिख रही है। अनुआ अलग चाल चली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 23। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? 23 का ए विवेक जी का आंसर आ रहा है। मैं छिपा दूंगी फेविक्विक से। किसको भाई, किसको छिपा दोगी तुम? एंड 23 का राइट आंसर ऑब्वियस सी बात है। 23 का राइट आंसर आपका आ जाएगा सर सैयद अहमद खान। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जिसने करी थी वो सर सैयद आपके अहमद खान है। उत्कर्ष तुम हो कि चले गए भाई? यस, वेरी गुड वेरी गुड। उत्कर्ष आनंद अच्छा है। उत्कर्ष आनंद का आंसर आ गया बी है। उत्कर्ष है। हाँ, दैट इज तो ट्रू हीरो बबली। और अरे सर सैयद अहमद खान, साजिया मंजर आज क्लास में। भैया 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 भैया, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। बहुत सही बहुत सही। गुड आफ्टरनून बच्चिया। क्वेश्चन नंबर 24। बड़े दिनों के बाद साजिया मंजर हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 24। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे?
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी, सरोजनी नायडू, जस्टिस रोनाल्डे, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 आप सभी बालकों के समक्ष है। ये देखो मैंने अनअकैडमी वाली स्लाइड यूज करी है। तो अनअकैडमी में नीचे लिखते नहीं थे हम कि यूज कोड दिस टू गेट द 5% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो जो बालक इस वीडियो को बाद में देखेंगे, भाई साहब अब ना मेरा ये कोड रह गया है ना मैं अनअकैडमी पे रह गई हूँ, क्योंकि हम लोग वाली क्लास ही बंद हो गई है। तो ये कोड यूज करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड यस 24 का राइट आंसर जाएगा जस्टिस रेनॉल्ड। जस्टिस रेन, अरे बेटा क्या बात कर रही हो? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, सॉरी सर्वेंट्स ऑफ, ये क्या कहते हैं, 24 का राइट आंसर डी जाएगा, डी जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। सिर्फ और सिर्फ बबली का राइट आंसर आया है 24 का। 24 का राइट आंसर तुम्हारा डी जाएगा। 24 का राइट आंसर डी जाएगा। डी वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारी बबली बाबा ने दिया है। 25 का है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा बाई फूले, नारायण गुरु या राम स्वामी नायकर। तो ज्योतिबा बा फूले इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थी वो ज्योतिबा फूले थी। और महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 26 के लिए सबसे पहले आंसर दिया है हमारी अन्नू ने, सी बबली ने दिया है आपका ए, एंड द राइट आंसर वाज गिवन बाय बबली बाबा अगेन। साजिया क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। विवेक चले गए क्या? हाँ जी बाबू, ज्योतिबा बाई फूले। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। विवेक शुक्ला चले गए क्या? विवेक आप है कि चले गए? दिख नहीं रहे भाई हमें। वेल वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 आपके सामने है। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका, अच्छा आप हो, चलो बहुत अच्छी बात है कि आप हो। सुभाष चंद्र बोस जी के त्याग पत्र देने के बाद किसे राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? अब्दुल कलाम आजाद जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को, आपका प्रतिभा सीतारमैया को, या वल्लभ भाई पटेल जी को? हाँ हाँ तू आ गई नेक्स्ट वाली। 4 क्वेश्चन तेरे सामने ऑलरेडी लगा हुआ है। 27, 28, 29 जल्दी से आंसर दो। पोल कहां से दे दें? अब हम पोल कहां से दे दे भाई? उत्कर्ष, साजिया हो कि गए? एंड 27 का यहाँ पे राइट आंसर दे दिया है भाई। राइट आंसर क्या? 27 का आंसर दिया है। 27 का आंसर दिया है। राइट है या रॉन्ग है ये तो भी हम बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? उत्कर्ष आनंद बोल रहे हैं सी। कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है वो, और यहाँ पे भैया 27 का जो राइट आंसर जाएगा राजेंद्र प्रसाद जाएगा। राजेंद्र प्रसाद वुड बी द राइट आंसर। पांडे गगन जी आ गए हैं, राधे राधे। एंड क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 28, वो कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? 30 क्वेश्चन करने हैं बस। किसका बी दे रही हो बिटिया? किसका बी दे रही हो? 27 का बी दे रही हो? आप 27 का बी दे रही हो? क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। विवेक शुक्ला जी फटाफट आंसर देते हुए, अन्नू जबरदस्ती हंसते हुए, बिना बात के अन्नू के पेट में गुदगुदी।
अनु ने सूंघ ली है, एनो। वो कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? 1925 में जिसे केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था वो है आपके विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल इज द राइट आंसर। तुम लोग मोतीलाल नेहरू दे रहे हो, परंतु मोतीलाल नेहरू नहीं, विट्ठल भाई पटेल आपका राइट आंसर जाएगा। बेटा प्लीज, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो एटलीस्ट जो आप रॉन्ग कर रहे हो उन्हें आप राइट करते रहो। विट्ठल भाई पटेल आपका राइट आंसर जाएगा। विट्ठल भाई पटेल राइट आंसर जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, ये लास्ट क्वेश्चन है बस, उसके बाद अभी हमारी नेक्स्ट क्लास चलेगी सीडीपी की। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? एंड बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बबलू बाबा, राइट आंसर आपका जाएगा 1935 का अधिनियम। बहुत अच्छे बबली। क्वेश्चन नंबर 30, 31 बचा हुआ है, अभी रात में क्लास चला लेंगे, 10 बजे क्लास चला लेंगे इसकी हम, ठीक है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन की क्लास हम रात में चला लेंगे। अभी 2:30 बजे आ जाना, 2:30 बजे सीडीपी की क्लास है, 2:30 बजे सीडीपी की क्लास है, मिलते हैं। 28 का तुम्हारा, हाँ बच्चा तुम्हारा सही है, तुम्हारा सही है, वेरी गुड। चलो मिलते हैं 2:30 बजे, 2:30 बजे वापस आओ सारे बच्चे।